सभी मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। कुछ दिनों पहले आतंकवादियों का जो हमला हुआ था पहलगाम में, जिसमें हमारे देश के कई लोग शहीद हुए थे। और ऐसा नहीं है केवल हिंदू समुदाय के लोग शहीद हुए थे, मुस्लिम समुदाय के लोग भी शहीद हुए थे। टेररिस्ट अटैक करने का जो ख़ास मकसद था हमारे देश में, हिंदू मुस्लिम एकता को तार तार करना और हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना। क्योंकि जब हम आपस में लड़ते हैं तो किसी तीसरे को फ़ायदा होता है। तो ये तो टेररिस्ट अटैक की बात थी, लेकिन जब से पहलगाम अटैक हुआ है तब से हमारे देश के कई हिस्सों में मुसलमानों को जबरन नारे लगवाए गए हैं, जबरन उसे प्रताड़ित किया गया है, टोपी देकर, दाढ़ी देकर मारा गया है। लेकिन चूँकि देश की सरकार जो है, केंद्र की भाजपा सरकार है, जब मुसलमानों पे लगातार जब इस तरह का टॉर्चर होता है तो उसकी ज़ुबान कभी भी खुलती नहीं है। अभी जो पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुआ है, तो यहाँ पर देश का मुसलमान भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। देश के सारे लोग एक दूसरे के साथ हैं और अब लोग भारतीय हो गए। यही अगर पहले से लोग समझे कि देश को जहाँ मुसीबत से बचाने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं वो भारतीय हो जाते हैं, तो जब देश को बचाने के लिए जब भारतीय हो जाते हैं तो क्या देश को विकसित बनाने में भारतीय नहीं हो सकते हैं? वैसे लोगों के लिए एक सबक है। अभी जो एयर स्ट्राइक किया गया है उसमें हर समुदाय के लोग हैं। अभी जो कमांडर एक तरह से देखा जाए सोफिया कुरैशी, जिनका नाम सामने आ रहा है, मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। क्या उसने कभी ये सवाल किया कि हम क्यों पाकिस्तान को मारे, वहाँ भी तो मुसलमान हैं? नहीं, वो देश अलग है, भारत देश अलग है। हम जहाँ रहते हैं हम उसका गुणगान गाते हैं। अगर हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माने तो उनका कहना था वतन से मोहब्बत करना ईमान का एक हिस्सा है। तो देश का हर नागरिक जो है अपने वतन से मोहब्बत करता है। ये अलग बात है कि तरीका अलग अलग है। तो जहाँ अभी मुसीबत के मौके पे सारे लोग भारतीय हो चुके हैं, और ये सबक है उन तमाम लोगों को जो हमेशा नफ़रत की बातें करते हैं, नफ़रत फैलाते रहते हैं, और जो एक्सट्रीम मीडिया है उनको अभी इन पर चर्चा करना चाहिए और सवाल करने चाहिए कि आज जब मुसीबत की घड़ी में जितने भी लोग हैं वो भारतीय हो चुके हैं, तो देश को डेवलप करने में भी सब भारतीय हो जाएं तो आसान होगा। आमतौर पे ज़्यादातर जो संगठन है यहाँ पे और जो सत्ता पक्ष जो है उन पे काबिज है जो लोग, ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, जबकि ये सभी को मालूम है कि देश का डेवलपमेंट जो है वो एकता पर है। जिस तरह से अभी मुसीबत की घड़ी में लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और नज़र आ रहे, बहुत अच्छा पैगाम जा रहा है लोगों को, बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। आज पाकिस्तान को भी ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर हम कामयाब नहीं हुए। देश के लोगों को ये बात समझना चाहिए। अगर हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं तो जहाँ अभी मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे का हम साथ दे रहे हैं, उसी तरह हम देश को अगर डेवलप करने की नीति बनाते हैं और सभी को साथ लेकर चलते हैं, इस तरह के जो भेदभाव देश में देखे जा रहे हैं पहलगाम अटैक के बाद, वो नहीं होंगे। अभी देश जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, एक बड़ा कदम देश ने उठाया है और वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार जो है उसको विपक्ष भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबकी अपनी अलग एक सोच होती है, एक अलग विचारधारा जो है वो होती है, लेकिन जब देश पर बात आती है तो सभी लोग चाहते हैं कि इस मुसीबत को हम मिलकर लड़ें, इस खतरे को टालने के लिए मिलकर हम साथ दें। ये देशवासियों को समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वैसे लोग जो हमेशा फ्रिक्शन पैदा करते हैं उनको भी ये सबक जो है वो अब मिल गई होगी, और उम्मीद करते हैं कि जो केंद्र की भाजपा सरकार है उनके रवैये में अब थोड़ा सा जो है वो बदलाव ज़रूर आएगी, और वो भी जब माइनॉरिटी पर इस तरह से हमले होंगे, उन्हें टॉर्चर किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ उस पर पाबंदी ज़रूर लगाएंगे। तो फिलहाल इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि देश के लोग साथ हैं, ये हमारा देश है, हम इस पर आँच नहीं आने देंगे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी देश को, हम सभी सामने नज़र आएंगे। जय हिंद, जय भारत।